नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुंवर। दोस्तों, आज हम अहम मुद्दे को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो लोकसभा चुनाव है, बहुत ही ज़्यादा लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया। वहीं इस पर जो सबसे बड़ी खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि जो मोदी सरकार है, किस प्रकार से मनुवादी विचारधारा का पूरी तरीके से उपयोग करने की कोशिश कर रही है बहुजन समाज पार्टियों के ऊपर। आप लोगों को विस्तार से दो मुद्दों पर सबसे बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि पूरे भारत देश में जो ईवीएम है, एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव है जो ईवीएम से होता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वहीं दूसरी बार कभी चुनाव नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरीके से, खासकर कहा जा रहा है कि मनुस्मृति के हिसाब से साम दाम दंड भेद की राजनीति पूरी तरीके से अपनी विपक्षी पार्टी वहीं बहुजन समाज पार्टियों के साथ अपना रही है, आजमा रही है। ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से करके जानकारी बताने वाले। दोस्तों, इन दो मुद्दों पर हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले। चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना था जो समता मूलक समाज बनाने का, वहीं सामाजिक न्याय दिलाने का सभी लोगों को। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे बीएम यूनिटी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव सर पर है और सबसे ज्यादा इस टाइम जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो राजनीति को लेकर के पूरे देश में गरमाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव सर पर आ गया और इस टाइम सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है वो लोकसभा के चुनावों में तमाम पार्टियों को लेकर के देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, खासकर मोदी जी की पोल खोलने वाले हैं और खासकर जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी पोल खोलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है गोदी मीडिया, किस तरीके से पत्रकारिता करता है सत्ता पक्ष के लिए, वो भी आप लोगों को खासकर सोचना समझना होगा, खासकर एसटी ओबीसी समाज के लोगों को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात जिस प्रकार से मैंने कहा है आप लोगों के बीच में कि जो सत्ताधारी पार्टी है किस तरीके से अपने जो सारे दाव पैंच हैं, साम दाम दंड भेद की राजनीति है। आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित कहानी है कि साम दाम दंड भेद है। इस प्रकार की राजनीति जो लोग थे पहले अपनाते थे, वही आज भी कुछ लोग हैं जो खासकर कहा जाता है कि मनुवादी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं आज भी साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाते हैं। वहीं दोस्तों, बीजेपी पार्टी है जो खासकर जो सत्ताधारी पार्टी है, कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जितने भी तंत्र है, साम दाम दंड भेद, जितने भी नीतियां लिखी गई थी खासकर मनुस्मृति में, इस चुनाव में खासकर लोकसभा 2024 की सारी आजमाने वाली है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा खासकर जब से इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन की जो खबरें तमाम प्रकार से निकल करके सामने आई थी, वो जितने भी लगभग 28 दल थे जो साथ में आ गए थे इंडिया गठबंधन के। लेकिन जो मोदी जी ने साम दाम दंड, सबसे बड़ी रणनीति है जी की, सबसे बड़ी रणनीति जो दंड देने वाली वो अपनाई, कहीं ना कहीं इससे पूरा इंडिया गठबंधन बिखर गया। दोस्तों, जो खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि जो विपक्षी दल है उस पर खासकर भगदड़ मच गई होगी। नीतीश कुमार जी थे, कहा जाता था कि उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन जिस प्रकार से रणनीति अपनाई थी खासकर सत्ताधारी पार्टी ने, कहा जा रहा कि यहाँ पर ईडी सीबीआई के डर से यहाँ पर नीतीश कुमार जी पार्टी छोड़ करके गए, बीजेपी के साथ सम्मिलित हो गए। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की खबरें आपने सुनी होंगी, चाहे वो जयंत चौधरी जी आए हों। इसके अलावा आपने देखा कि ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था इसी डर से कि ईडी और सीबीआई की जांच ना बैठा दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ऐलान कर दिया था। इसी प्रकार से कहा जा रहा कि खासकर बहन कुमारी मायावती जी को ईडी सीबीआई का डर सता रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। और कहीं ना कहीं इसी कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये चीज़ जिस प्रकार से प्रयोग करने का जो काम किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से गलत है। और इस पर आप लोग भी बता सकते हैं कि इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में क्या इस प्रकार की राजनीति होना चाहिए? मेरे ख्याल से इस प्रकार की राजनीति करना कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए उचित नहीं है। अभी उड़ते उड़ते खबर जो सामने निकल करके आई है कि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी है उनको सीबीआई के द्वारा बुलावा भेजा गया है। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि औपचारिक रूप से जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हो गया था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कहा जा रहा है कि उनको भी डराने की कोशिश की जा रही है और उनको सबसे बड़ा बुलावा सीबीआई का पहुंच गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया सीबीआई ईडी के द्वारा। इस प्रकार की जो राजनीति अपना रही है खासकर सत्ताधारी पार्टी, कहीं ना कहीं ये गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है। हमारा देश एक बहुत ही खूबसूरत देश है और एक लोकतांत्रिक देश है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति अपनाई जाती है तो ये बहुत गलत हो सकता है। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है वो ईवीएम को लेकर के आ रही है। आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर के पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि इस
इस बार यदि लोकसभा चुनाव है, यदि ईवीएम से होता है तो हमारे भारत देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दोबारा चुनाव होने वाले नहीं हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत देश में मुद्दा गरमाया हुआ है वो ईवीएम को लेकर के गरमाया हुआ है। आपने देखा होगा कि इसके पोस्टर बॉय बन चुके महमूद प्राचा जी और खासकर भानु प्रताप सिंह जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, बामन मेश्राम जी लगातार इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की, उन्होंने कहा है कि इस बार हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। वहीं इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा इससे डरा हुआ है, सफाई में सफाई अपनी दहरा और सामने निकल करके आ रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट आखिरकार जनता से इतनी डर गई है, जनता के आंदोलन से ईवीएम के खिलाफ से इतनी ज़्यादा डर गई है कि बहुत जल्द इसी हफ्ते में फैसला आ सकता है ईवीएम को लेकर के। जिस प्रकार से लोगों की मांग थी, वही राजनीतिक पार्टियों की मांग थी, कुछ ना कुछ एक सबसे बड़ी खबर ईवीएम को लेकर के आने वाली है। आखिरकार लोग जिस प्रकार से चाहते हैं, खासकर मैंने भी ग्राउंड पर देखा है, लोगों का ये कहना है कि हमें इस बार वोट डालना है, यदि इस बार बदलाव नहीं आता है तो हम अगली बार से वोट डालना बंद कर देंगे। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम के द्वारा, मोदी जी के द्वारा सबसे बड़ा घोटाला करके कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी सत्ता में आ जाती है ना। ये होगा कि ईवीएम को लेकर के भी आने वाले समय में क्या खबर आती है, जो भी अपडेटेड खबर होगी हम आप लोगों के बीच में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।